बच्चे को पाल लेना। यह पढ़कर एली की माँ बच्चे को गले से लगा लेती है, लेकिन बच्चे के नीचे एक और नोट था जो एली के पिता को मिला। उस पर लिखा था, पापा ने मुझे किडनैप करके बेसमेंट में रखा है। यह पढ़कर उसे बहुत गुस्सा आता है और नीचे जाकर वह एली के साथ फिर से जबरदस्ती करता है। समय बीतता है और एली को आज पूरे इस बेसमेंट में 14 साल हो चुके हैं। उसकी बड़ी बेटी अब बड़ी हो चुकी है। एली का पिता, जो कि एक हैवान है, अब उसकी नजर एली की बड़ी बेटी पर है। एली इस बात को समझ जाती है और वह किसी भी कीमत पर यहाँ से निकलना चाहती है। एक दिन जब एली अपने बच्चों के साथ बैठी थी, तभी ऊपर से पानी टपकता है। एली समझ जाती है कि वह जगह कच्ची है। वह वहाँ पर खुदाई करना शुरू कर देती है और कुछ ही देर में वहाँ पर छेद हो जाता है। जब रात होती है तो वह उस छेद से लाइट चमकाना शुरू कर देती है। तभी बाहर से एक आदमी देखता है कि नीचे बेसमेंट से कोई लाइट ब्लिंक कर रही है। वह घर का दरवाजा नॉक करता है और उसका पिता दरवाजा खोलता है। एली की किस्मत एक बार फिर से उसका साथ नहीं देती, जिसके बाद वह फिर से बेसमेंट में जाता है और एली को बुरी तरह से मारता है। एक दिन एली की बेटी को अस्थमा का अटैक आता है, जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। एली का पिता भी वहाँ आता है। एली कहती है कि मुझे अपनी बेटी को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन वह कहता है, मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से बाहर जाने नहीं दूंगा। लेकिन जब एली की बेटी बेहोश हो जाती है, तब उसका पिता कहता है, तुम और तुम्हारी बेटी मेरे साथ हॉस्पिटल चल सकते हो, लेकिन तुम्हारा बेटा यहीं पर रहेगा। एली अपनी बेटी को लेकर बेसमेंट से बाहर आती है और उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहाँ एक डॉक्टर आती है और एली से कहती है कि तुम्हें इस फॉर्म को फिल करना होगा। एली जानबूझकर फॉर्म पर पानी गिरा देती है। जब एली का पिता दूसरा फॉर्म लेने जाता है, तब एली लड़खड़ाते हुए डॉक्टर के पास पहुंच जाती है और कहती है, मुझे बचा लो। तभी एली का पिता भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन ठीक डॉक्टर के पीछे एक पुलिस वाला भी होता है जो एली के पिता को पकड़ लेता है। इसके बाद एली के बेटे को भी बेसमेंट से बाहर निकाला जाता है। रुक जा बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। आज जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। ये मेरा वादा है।